लगी। दुआ देखी निविड़तम 10 उग दिशि कपिदल भयु खबार एक न देखे जहाँ तहाँ करे पुकार। 10 दिशाओं में अत्यंत घना अंधकार देख कर वानरों की सेना में खलबली पड़ गई। एक कोई एक दूसरा नहीं देख सकता और जब जहाँ तहाँ पुकार कर रहे हैं। सकल मरमु रघुनायक जाना लिए बोली अंगद हनुमान समाचार सब कहे समुझाए सुनत कोपी कपि कुंजर धाये। श्री रघुनाथ जी सब रहस्य जान गए। उन्होंने अंगद और हनुमान को बुला लिया और सब समाचार कहकर समझाया। सुनते ही वे दोनों कपि शीर्ष क्रोध करके दौड़े। पुनि कृपाल हंसी चाप चढ़ावा पावक सायक सप्ते चलावा भयो प्रकाश कतु तम नाही ज्ञान उदय जिमि संशय जाय। फिर कृपालु श्री राम जी ने हंसकर धनुष चढ़ाया। तुरंत ही अग्निबाण चलाया जिससे प्रकाश हो गया। कहीं अंधेरा नहीं रह गया। जैसे ज्ञान के उदय होने पर सब प्रकार के संदेह दूर हो जाते हैं। भालू बलि मुकुर पाई प्रकाशा धई हरस विगत श्रमत्रासा। हनुमान अंगद रन गाजे हाँक सुनत रजनी चर भाजे। भालू और वानर प्रकाश पाकर श्रम और भय से रहित तथा प्रसन्न होकर दौड़े। हनुमान और अंगद रण में गरज उठे। उनकी हाँक सुनते राक्षस भाग छूटे। भगत भागत भट पट कही धरी करने करिए भालू कपि अद्भुत। करने गही पद डारी सागर माही मगर उरग जस धरी धरी खाही। भागते राक्षस योद्धाओं को वानर और भालू पकड़ पृथ्वी पर देह मारते और अद्भुत आश्चर्यजनक करनी करते हैं। युद्ध कौशल दिखलाते हैं। पेड़ पकड़कर उन्हें समुद्र में डाल देते हैं। वहाँ मगर सांप और मच्छी उन्हें पकड़ कर खा डालते हैं। दुआ कछु मारे कछु घायल कछु गड़ चढ़े पराए गरजे भालू बलि मुकुरि दल बल बिचलाई। कुछ मारे गए कुछ घायल हुए कुछ भागकर गढ़ पर चढ़ गए। अपने बल से शत्रुदल को विचलित करके रीछ और वानर वीर गरज रहे हैं। निशान जानिए कपि चारि गुआने आए जहाँ कौशल धनी राम कृपा करी चितब सभी भय प्रगत सम वानर तभी। रात हुई जानकर वानरों की सेना चारों सेनाएं टुकड़े वहाँ आई जहाँ कौशलपति श्री राम जी थे। श्री रामचंद्र जो ही सबको कृपा करके देखा जो ये वानर श्रम रहित हो गए। वहाँ दशरथ सचिव हकारे सब सन कहे शिव सुबट जय मारे आता कटु कपिन संघारा कहु बेगी का करिया बिचारा। वह लंका में रावण ने मंत्री को बुलाया और जो योद्धा मारे गए थे उन सबको और सबसे बताया। उसने कहा वानरों ने आधी सेना का संहार कर दिया। आप शीघ्र बताओ क्या विचार उपाय करना चाहिए। माल्यवंत अति जरत निशाचर रावण मातु पिता मंत्री बर बोला वचन नीति अति पावन सुनो तात कछु मोर सिखावा। माल्यवंत नाम का एक अत्यंत बूढ़ा राक्षस था। वह रावण की माता का पिता अर्थात उसका नाना और श्रेष्ठ मंत्री था। वह अत्यंत पवित्र नीति के वचन बोला। हे तात कुछ मेरी भी सीख भी सुनो। जब ते तुम सीता हरियाणी या सगुन होई ना जाई बखानी। वेद पुराण जसो जसो गायो राम विमुख कहो ना सुख पायो। जब से तुम सीता को हर लाए हो तब से इतने अपशकुन हो रहे हैं कि वर्णन नहीं किए जा सकते। वेद पुराणों ने जिनका यश गाया है उन श्री राम से विमुख होकर किसी ने सुख नहीं पाया। दुआ हिरण्यक्ष भ्राता सहित मधुकेटव बलवान देही मारे सोई अवतरो कृपा सिंधु भगवान। भाई हिरण्यकश्यप को सहित हिरण्यक्ष को और बलवान मधुकेटव को जिन्होंने मारा था वही कृपा के समुद्र भगवान राम रूप में अवतरित हुए हैं। महासाकरण 25वां विश्राम। काल रूप खल बन धन गुणगारा धन घन बोध शिव विरांची थी सेवितासो पवन विरोध। जो काल स्वरूप में दुष्टों के समूह रूपी भगवान के भस्म करने वाले अग्नि है। गुणों के धाम और ज्ञान घन है एवं शिव जी और ब्रह्मा जी भी जिनकी सेवा करते हैं उनसे वीर के सा। परि हरि बर वैरु देहु वेद ही भजु कृपा निधि परम सनेही ताके वचन बान समलागे करिया मोह करी जाए अभागे। अतः वेद छोड़कर उन्हें जानकी जी दे दो और कृपा दान परम इसने श्री राम जी का भजन करो। रावण को उसके वचन बाण के समान लगे। वो बोला रे अभागे मुँह काला करके यहाँ से निकल जा। बूढ़ भैसी नाथ मरते तो ही अब जनी नयन देखा वसी मोहि ते ही अपने मन आस अनुमाना बाध्यो सत ही कृपा निधाना। तू बूढ़ा हो गया नहीं तो
नहीं तो तुझे मार ही डालता। अब मेरी आंखों को अपने मुंह ना दिखलाना। रावण के वचन सुनकर उसके माल्यवान ने अपने मन में ऐसा अनुमान किया कि इसी कृपा निधान श्री राम जी अब मारना ही चाहते हैं। जो उठी गई कह दुर्बाधा था सको बोला एक घन नादा। कौतुक प्रात देखिए हूँ मोरा करी हूँ बहुत कहूँ को थोड़ा। वह रावण को दुर्वचन कहता और उठकर चला गया। तब मेघनाथ को बोला सवेरे सवेरे मेरी करामात देखना। मैं बहुत कुछ करूँगा, थोड़ा क्या कहूँ, जो कुछ वर्णन करूँगा थोड़ा ही होगा। सुनी सुध वचन भरोसा हुआ प्रीति समेत अंक बैठा करत विचार भयु बिनु सारा। लागे कपि पुनि चहु द्वारा। पुत्र के वचन सुनकर रावण को भरोसा आ गया। उसके प्रेम के साथ उसे गोद में बिठा लिया। विचार करते करते ही सवेरा हो गया। वानर फिर चारों दरवाजों पर जा लगे। कोपी कपि ने दुर्घट घड़ घेरा नगर कोलाहल भयु घनेरा। विविध युद्ध धर निशिचर धाये गढ़ते पर्वत शिखर ढाए। वानरों से क्रोध करके दुर्गम किले को घेर लिया। नगर में बहुत ही कोलाहल शोर मच गया। राक्षस बहुत तरह के अस्त्र धारण करके दौड़े और उन्होंने किले पर से पहाड़ों के शिखर ढहाए। छंद ढाई महिधर शिखर कोटिन विविध विधि गोला चले कह रात जिमी पवि बात करते त जनु प्रलय के बाद ले। मरकट विकट भट जुटत कटत न लटत तन जर्जर भय गही से लेते हैं गढ़ पर चावला चला वही जहाँ सो तहाँ निसजर हुए। उन्होंने पर्वतों के करोड़ शिखर ढहाए। अनेक प्रकार से गोले चलने लगे। वे गोले ऐसे कराते हैं जैसे वज्रपात हुआ, बिजली गिरी हो, और योद्धा ऐसे ग्रस्त हैं मानो प्रलय काल के बादल हो। विकट वानर योद्धा भिड़ते हैं, कट जाते हैं, घायल हो जाते हैं, उनके शरीर जर्जर चलनी हो जाते हैं, तब भी वे लड़ते नहीं, हिम्मत नहीं हारते। वे पहाड़ उठाकर उसे किले पर फेंकते हैं। राक्षस जहाँ के तहाँ जो जहाँ होते वहीं मारे जाते हैं। दो मेघनाथ सुनी श्रवणस गढ़ु पुनि चेका आई उतराऊं वीर दुर्ग ते सम्मुख चाल्य बजाई। मेघनाथ ने कानों से सुना कि वानरों ने आकर फिर किले को घेर लिया। तब वो वीर किले से उतरा और डंका बजाकर उनके सामने चला। कहाँ कौशलादेश दो भ्राता धन्वी सकल लोग विख्यात है। कहाँ नल नील दुबित सुग्रीवा अंगत हनुमंत बल शिवा। मेघनाथ ने पुकार कर कहा समस्त लोगों में प्रसिद्ध धनुर्धर कौशलादेश दोनों भाई कहाँ है? नल नील द्रविद सुग्रीव और बल की सीमा अंगत और हनुमान कहाँ है? कहाँ विभीषण भ्राता द्रोही अजु सभी हटी मारे वही अस कही कठिन बान संधाने अति से क्रोध सघन लगी ताने। भाई से द्रोह करने वाला विभीषण कहाँ है? आज मैं सबको और दुष्ट को तो हठपूर्वक अवश्य मारूंगा। ऐसा कहकर उसने धनुष पर कठिन बाणों का संधान किया और अत्यंत क्रोध करके उस कान तक खींचा। सरसमूह सो छाड़े लागा जन सब पक्ष धावे बहु नागा। जहाँ तहाँ परत देखे ही बनर सम्मुख हो न सके थे अवसर। वो बाणों के समूह छोड़ने लगा मानो बहुत से पंख वाले सांप दौड़े जा रहे हैं। जहाँ तहाँ वानर गिरते दिखाई पड़ने लगे। उस समय कोई भी उसके सामने ना हो सके। जहाँ तहाँ भागी चले कपि रीचा बिसरे सभी युद्ध के इच्छा। जो सो कपि भालू ना रंग ना देखा किन्न से जेहि ना प्राण अवशेषा। रीछ वानर जहाँ तहाँ भाग चले, सबको युद्ध की इच्छा भूल गई। रणभूमि में ऐसा एक ही वानर या भालू नहीं दिखाई पड़ा जिसको उसने प्राण मात्र अवशेष न कर दिया हो, अर्थात जिसके केवल प्राण मात्र ही ना बचे हो, बल पुरुषार्थ सारा जाता ना रहा हो। दोहा 10 सर बस सब मारे सी परे भूमि कपि पीर सेनाथ करी गर्ज मेघनाथ बलधीर। फिर उन्होंने सबको 10 बाण मारे। वानर वीर पृथ्वी पर गिर पड़े। बलवान और धीर मेघनाथ सिंह के समान नाथ करके गरजने लगे। देखी पवन सुत कटक बिहाला क्रोधवंत जनु धयु काला। वहाँ से लेख तो ऊपरा तीरीस मेघनाथ पर डारा। सारी सेना को बेहाल व्याकुल देखकर पवन सुत हनुमान क्रोध करके इसे दौड़े मानो स्वयं काल दौड़ा था। उन्होंने तुरंत एक ही बड़ा भारी पहाड़ उखाड़ लिया और उस बड़े ही क्रोध के साथ उसे मेघनाथ पर छोड़ा।